नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें रोज की तैयारी करते हैं हम 20 दमदार सौदे जो इंटरडे बेसिस के लिए हैं, चाहे खबरों के दम पर या फिर जहां पर टेक्निकल कॉल्स निकलती हैं। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं रोज की तरह संदीप। मॉर्निंग। ग्लोबल क्यूज असर डालेंगे। ग्लोबल क्यूज तो ऐसे हैं जैसे हम दोनों की टाइस के कलर मिल रहे हैं ना, आज वैसे ही कुछ संकेत देखने को मिल रहा है। बाजार में दमदार एक्शन था, बहुत जबरदस्त रिकवरी। ये क्रेडिट पॉलिसी जो शुरू होने वाली है एमपीसी की बैठक, हाँ, उसको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश है। क्या रेट कट आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं तो आपको कल भी यही बात कह ही रहा था कि अब बाजार देखिए, बाजार का जो फोकस है ना वो बजट से ज़्यादा अब इस चीज़ पे होगा कि पॉलिसी में क्या होने वाला है, क्या दरों में कटौती होगी और उसी का जो पूरा इम्पैक्ट है मार्केट्स में देखने को मिलेगा। हालांकि मैंने एक आपको पीएसयू बैंक बताया भी था, उसमें ज़्यादा एक्शन नहीं देखने को मिला, लेकिन आज अगर आप संकेत देखें तो काफ़ी मिले जुले, काफ़ी मिक्स हैं। हैंग सेंग 1/4% ऊपर है, निके अपनी पूरी बढ़त गंवा चुका है और एजेंग निफ्टी भी बहुत सपाट शुरुआत की इंडिकेशन दे रहा है। 12 पॉइंट के आसपास से गेंस अभी हैं, हालांकि ये हाई पॉइंट के आसपास अभी कारोबार कर रहा है, 10,960 के आसपास के लेवल्स है। लेकिन बाकी अगर आप देखें जो मार्केट्स हैं एशिया में, उसमें चाइना, कोरिया, ताइवान के मार्केट्स बंद हैं। और अच्छी बात यह है रजत कि यूएस के मार्केट्स कल 1-1.25% चढ़ के बंद हुए थे। आईटी स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला था अल्फाबेट के नतीजों से पहले, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अल्फाबेट के जो नंबर्स आए उसके बाद आफ्टर आवर्स में वो शेयर 2% गिरा और आज डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स अगर आप देखें तो आपको लाल निशान में कारोबार करते नजर आएंगे। एक और पॉजिटिव हमारे लिए ये है कि कल 0.5% ही सही, लेकिन ब्रेंट में ½ के आसपास ही कल कमजोरी देखने को मिली है। यूएस के फैक्ट्री ऑर्डर्स के आंकड़े आए थे, निराशाजनक थे, उसका इम्पैक्ट ब्रेंट में देखने को मिला। और आज अगर आप देखें एशियन मार्केट में जो शुरुआत है ब्रेंट की, वो ½ के आसपास की बढ़त के साथ देखने को मिली है। तो नेट देखा जाए, अगर यूएस के मार्केट को छोड़ दें तो बाकी सभी मार्केट्स में बहुत कॉशियस, बहुत फ्लैट और मिला जुला कारोबार देखने को मिला है। चलिए, तो कुछ ज़्यादा इंकरेजिंग क्यूज तो नहीं कह सकते, मिले जुला कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन ग्लोबल स्ट्रेंथ के बजाय अगर आप इंडियन मार्केट्स पे अपने डोमेस्टिक क्यूज के बलबूते जाएं तो कल लेटर आप जिस तरीके से बैंकिंग चढ़ा है तो हो सकता है कि एक और सेक्टर जो आज ट्रेडर्स के फोकस में और खासतौर से निजी क्षेत्र के बैंक्स कल कमाल कर रहे थे। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बार नहीं बोला आपने, 3.5% तेज हो गया था, आप बोल रहे थे मैं बताता तो उसके बाद 3.5% भागता है, आपके बिना बताए 3.5% चला गया। तो इससे आपको ये अंदाजा लगाना चाहिए कि शेयर अपनी चाल अपने आप चलता है, आपके कहने से, मेरे कहने से नहीं चलता है। पर चलिए, अच्छी स्ट्रेंथ थी और उसने निफ्टी को सपोर्ट किया। अगर रिलायंस इंडस्ट्री देखिए, ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है जहाँ तक अर्निंग्स की बात है ना, और जिस तरह से जियो के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और अगर कोर कारोबार भी साथ में सपोर्ट करता रहा तो फिर यहाँ पे अगर 1500 के लेवल्स पे हैं तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। ये मैं लॉन्गर टर्म के लिए बता रहा हूँ। चलिए, लेकिन आज पहला स्टॉक कौन सा पोर्टफोलियो? आज मैं शुरुआत करना चाहूँगा फ्यूचर रिटेल के साथ। यहाँ पे अगर आप देखें कल भी फ्यूचर ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल भी रहा था। फ्यूचर रिटेल में हो सकता है कि कल की जो बाइंग है वो आज फिर से फॉलो अप बाइंग उसमें आज आती हुई देखिए। एक तो इनके नंबर्स आए हैं जिसमें मुनाफा देखिए 183 करोड़ से बढ़कर 201 करोड़ आया है, मार्जिन 4.6% के थे 5.2% के आए हैं। ये इस संदर्भ में देखिए रजत आप कि डी मार्ट जिसके नंबर्स हमने देखे थे, एवेन्यू सुपर मार्ट्स, उसके मार्जिन्स में 2 तिमाही से लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है और मार्जिन्स खराब होने के चलते आप देख रहे हैं कि स्टॉक का नंबर्स के बाद पिटता हुआ दिखता है। और फ्यूचर रिटेल जो कि उसकी कंपेटिटर है उसके मार्जिन्स में सुधार देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ 4 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट्स जारी किए जाएंगे प्रमोटर्स को, जिससे 2000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। 750 करोड़ रुपये के एनसीडीज भी जारी करेगी। और सबसे अच्छी बात है कि ब्रोकिंग हाउसेस इस नंबर्स के बाद इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हैं। सीएलएसए ने अपना जो लक्ष्य है उसे बढ़ाकर 560 रुपये कर दिया है। तो फ्यूचर रिटेल हो सकता है कल के बाइंग इंटरेस्ट के बाद आज फिर से चढ़ता हुआ देखिए। 455 460 तक के लेवल्स के लिए आप अप्रोच कीजिए। 440 रुपये का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। और उसके साथ साथ एक ऑटो एंसिलरी प्ले है एनआरबी बेयरिंग, इसके भी नंबर्स के दम पे हो सकता है कि आज तेजी बनती हुई दिखे। 21.2 करोड़ के मुकाबले 26.7 करोड़ रुपये का मुनाफा इस कंपनी ने डिलीवर किया है और आय भी अगर आप देखें 207 करोड़ से बढ़कर 242 करोड़ रुपये के आसपास की देखने को मिली है। तो नंबर्स के दम पे हो सकता है एनआरबी बेयरिंग में भी आज एक्शन रहा तो 195 रुपये तक की चाल ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए 186 रुपये का स्ट्रिक्टली। लेकिन जो स्टॉक कल तेज था आज हो सकता है कि वहां पर ब्रेक लगे, वो था जुबिलेंट फूड वर्क्स। एकदम से तेजी पकड़ी थी स्टॉक की, लेकिन खबर आज ये आ गई है कि जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं पहुंचाया है कंपनी ने। कुल मिलाकर 41.42 करोड़ की इलीगल कमाई कंपनी ने की, ऐसा नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी कह रही है। अगर ये दोषी करार हुए हैं तो इनको रकम सरकार को लौटानी होगी। 1350 के लक्ष्य के लिए बेचें, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, क्योंकि बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ आफ्टर पोस्ट रिजल्ट्स पेश की है। आज एक नेगेटिव खबर है, उसका असर देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ सेंटीमेंट सेलिंग होगी। 1350 के लक्ष्य के लिए बेचें, 1405 के लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। 40 दिखाइए बजट के दिन भी और कल भी इसमें देखिए फॉलो अप बाइंग इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग देखने को मिला था। इसी बैकड्रॉप में कि जो खपत वाले शेयर्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक्शन या तो फिर जो डिमांड है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल सकती है। 2 दिन का एक्शन बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन आज अगर प्रॉफिट बुकिंग भी होती है रजत तो वो भी काफ़ी शार्प हो सकती है। दिक्कत ये जब बहुत ज़्यादा तेज़ी के सौदे बन जाए तो एक ऐसी खबर आ जाती है जो एकदम से मूड खराब कर देती है ट्रेडर्स का, डेरिवेटिव में जो भी ट्रेड करते हैं उनका, तो एकदम से अनवाइंडिंग होती है। लेकिन कोई बहुत सीरियस डैमेज नहीं होगा। रकम सिर्फ 41.42 करोड़ की है। देखना होगा आज इम्पैक्ट स्टॉक पे।
स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप फॉलो करें। बाटा यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है, कल जो स्ट्रेंथ में था और 11% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, मैं लेटर पे चेक कर रहा था, इसमें तेजी के सौदे और बढ़ रहे थे। अब 1220 1225 के लक्ष्य के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, लेकिन कल की क्लोजिंग के हिसाब से 1180 ये एक स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना होगा बाटा पे। आज आप चीनी शेयरों पे नजर रखिए, हो सकता है कि यहाँ पे इनकी मिठास बढ़ती हुई दिखे। बलरामपुर चीनी हो सकता है कि इसको लीड करता हुआ दिखे। कल इसके जो नंबर्स आए हैं बाजार बंद होने के बाद, उसका इंपैक्ट हो सकता है स्टॉक्स पे पॉजिटिव साइड पे रहे। मुनाफा 97% इस कंपनी का बड़ा है, 120 करोड़ रुपए के नंबर इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं। हालांकि आय घटी है, लेकिन कारोबारी मुनाफा 46% बढ़ा है और मार्जिन देखिए 10.9% के थे, बढ़कर 17% के हुए हैं। तो बलरामपुर चीनी तो आज नंबर्स के दम पे चलता हुआ दिखेगा ही। उसके साथ साथ होता है तो बाकी जो चीनी स्टॉक्स हैं उनमें भी एक्शन काफी स्ट्रांग देखने को मिले। जो छोटे टिकट साइज वाले काउंटर्स हैं उन पर ज्यादा फोकस कीजिए। बलरामपुर चीनी नंबर्स अच्छे हैं ही, 106 रुपए का टारगेट होगा, 100 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और उसके साथ साथ भारतीय एयरटेल, इस स्टॉक में आज आप बिकवाली करके चल सकते हैं। देखिए मूडीज ने जो सीनियर अनसिक्योर्ड नोट्स हैं, यानी कि इनके जो बॉन्ड्स हैं, उसकी रेटिंग घटा दी है। पहले ये Baa3 थी, उसे घटाकर A1 कर दिया है और आउटलुक भी नेगेटिव किया है। लेकिन उन्होंने रीजन भी साइड किया है। वो कह रहे हैं एक तो इनके जो नतीजे, दूसरा जो बैलेंस शीट है उसमें सुधार को लेकर अनिश्चितता बहुत ज्यादा है। तो ये क्लैरिटी नहीं है कि कब इनके कैश फ्लोस में सुधार होगा, कब इनकी बैलेंस शीट इंप्रूव होती हुई दिखेगी, नंबर्स में कब सुधार देखने को मिलेगा, और कर्ज ऑलरेडी काफी ज्यादा है। तो जो अनसर्टेनिटी है इनके फाइनेंशियल्स को लेके, उस वजह से इनकी जो रेटिंग है बॉन्ड्स की, उसे कट किया गया है। तो भारतीय एयरटेल में हो सकता है आज इसका खामियाजा भुगतना पड़े स्टॉक को। 298 रुपए का टारगेट प्राइस होगा नीचे की, और 310 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। वोल्टैम्प होगा अगला शेयर जहां पर खरीदारी की जा सकती है। यहाँ खबर यह है कि प्रमोटर ने 1 लाख शेयर जो कंपनी ने खरीदे हैं और 1002 के भाव पे, औसत भाव पे ये शेयर खरीदारी हुई है। उससे नीचे अभी शेयर, तो हो सकता है कि आज शेयर में तेजी देखने को मिले। हालांकि ये बता दूं, नालंदा फंड ने यहाँ पर शेयर में बिक्री करी है, लेकिन प्रमोटर का हिस्सा बढ़ाना, शेयर खरीदना, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है इस कंपनी के लिए। 1005 के लक्ष्य के लिए खरीदें, 990 के एक स्टॉप लॉस के साथ। आरबीएल बैंक, जैसे मैंने बताया कि सबसे मजबूत सेक्टर जो दिखाई दे रहा था कल लेटर हाफ में, वो था बैंकिंग, निजी क्षेत्र के बैंकिंग, और इन एंटिसिपेशन की रेट कट हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जी बिजनेस अभी आज एक पोल भी बताएगा आपको, जिसमें बाजार के जानकार क्या मानते हैं और साथ ही साथ बैंकिंग एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, इकोनॉमिस्ट क्या मानते हैं कि क्या रेट कट हो सकता है कि नहीं, वो तो अभी समय बताएगा। लेकिन फिलहाल बैंकिंग उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, और खासतौर से निजी क्षेत्र के बैंक में आरबीएल बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा का डेटा बहुत पॉजिटिव निकल के आ रहा था। इन शेयर्स पे नजर रखें। आज आरबीएल बैंक का जो अगला लक्ष्य है वो 610 और स्टॉप लॉस 590 आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए लगाना होगा। 2 या 3 ऐसे एनालिस्ट हैं जिसको मैंने ही सुना है, जिनको कि जी बिजनेस में उन्होंने खरीदारी करने की राय स्टॉक में दी। कल 3% के आसपास स्टॉक चला भी है। टेक्निकली कोई बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है इसके चार्ट्स में? टेक्निकली तो इनफैक्ट कल जो बैंक निफ्टी था उसमें सबसे ज्यादा गेन करने वाला स्टॉक था ये, बहुत जबरदस्त चाल। और बैंक निफ्टी में जितनी भी खरीदारी आ रही थी उसमें एक एचडीएफसी बैंक बहुत लीड कर रहा था, और परसेंटेज टर्म्स में देखें तो आरबीएल बैंक का डेटा बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा था। तो तेजी है। अब देखना होगा कि निजी क्षेत्र के बैंक पार्टिसिपेट करते हैं या फिर पीएसयूज, लेकिन इन स्टॉक्स पे और खासतौर से एचएफसी जो बहुत ज्यादा टूट चुकी हैं, अगर ये रेट कट की प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई तो हो सकता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी निचले स्रोत से पलट जाएं। चलिए ठीक है, अब 5वां शेयर जो ईपीएस शेयर है उसकी बात करते हैं। मेरी लिस्ट में आज के लिए जो ईपीएस शेयर है वो है डॉक्टर रेड्डीज का। देखिए न्यूज़ फ्लो इतना स्ट्रांग है कि स्टॉक में हो सकता है कि आज कल देखिए 50 रुपए के आसपास की गिरावट थी, आज इसमें कम से कम 5% तक की तेजी बननी चाहिए। इंडीवेयर एक कंपनी है जिसने यूएस की कोर्ट में सुबेक्सन नाम की जो दवा है उसके खिलाफ इनके खिलाफ यूएस की कोर्ट में मुकदमा किया था। अब खबर ऐसी निकल के सामने आ रही है कि इंडीवेयर यूएस की कोर्ट में इनके खिलाफ जो मुकदमा था वो हार गई है, यानी कि सुबेक्सन का जो जेनरिक वर्जन है उसे लॉन्च करने के खिलाफ जो मुकदमा था वो इंडीवेयर हार गई है। तो इससे कहीं ना कहीं डॉक्टर रेड्डीज के लिए इसका जो जेनरिक वर्जन है उसको लॉन्च करने की जो रास्ता है जो उसका, वो कहीं ना कहीं अब साफ होता हुआ दिखा है। यूएस की कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले में जो अंतिम फैसला है वो 11 फरवरी को सुनाया जाएगा, लेकिन सीधा आज इंपैक्ट जो है स्टॉक पे साफ तौर पे देखने को मिलेगा फैसला आने से पहले भी, क्योंकि इंडीवेयर केस हार गया है तो इनके लिए रास्ता साफ होता हुआ दिखा है। तो इसीलिए 2880 तक की जो चाल है वो ऊपर की ओर स्टॉक में आसानी से देखने को मिलेगी। एक 2735 का आप 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लेकिन आज जो चाल है स्टॉक में काफी स्ट्रांग देखने को मिल सकती है न्यूज़ फ्लो के आधार पर। केईआई इंडस्ट्रीज होगा अगला शेयर जहां पर आप नजर रख सकते हैं। एक्शन तेज हो सकता है क्योंकि ऑपरेटिंग लिहाज से नतीजे ठीक साउंड कर रहे हैं। 6 करोड़ से ऑपरेटिंग मुनाफा बढ़कर 8 करोड़ पहुंचा है और मुनाफे की फिगर जो 4 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ पहुंचे। तिमाही दर तिमाही आधार पर भी नतीजे ठीक लग रहे हैं, तो इसमें एक्शन हो सकता है। आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ये टारगेट्स को थोड़ा रिवाइज कीजिए। 382 ये एक टारगेट लेकर चल सकते हैं, 382 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस 365 आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको लगाना होगा। 382 का टारगेट, 365 का स्टॉप लॉस। चलिए जल्दी से आप रिकैप देख लीजिए कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए थे। मैंने शुरुआत फ्यूचर रिटेल के साथ करी थी। एक तो नंबर स्ट्रांग है, मुनाफा काफी अच्छा बढ़ा है, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, बाकी कंपनियों के विपरीत
उसके साथ साथ प्रमोटर्स को ये कन्वर्टेबल वारंट्स भी जारी करेंगे। 4 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट है, उसमें 2000 करोड़ रुपए की रकम आएगी और ब्रोकिंग हाउसेज ने टारगेट प्राइस इंक्रीज कर दिए हैं। 455 460 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच कीजिए। एनआरबी बेरिंग्स का भी मुनाफा काफी अच्छा बढ़ा है, 195 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। बलरामपुर चीनी का तो मुनाफा 97% बढ़ा है, ये तो चलेगा ही, बाकी चीनी स्टॉक्स पर भी नजर रखिए, एक्शन जबरदस्त रह सकता है। 106 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। भारतीय एयरटेल, मूडीज ने इनके बॉन्ड्स की जो रेटिंग है उसे घटा दिया है। इनके नतीजे बैलेंस शीट को लेकर थोड़ी अनिश्चितता है, 298 रुपए का टारगेट लेकर बिकवाली करें। और डॉक्टर रेड्डी सुबैक्सोन को लेकर जो इनका मामला चल रहा था इंडिवियर का के साथ यूएस की कोर्ट में, उसमें इनकी बड़ी जीत हासिल हुई है। इनको 2880 का टारगेट होगा, 2715 का स्टॉप लॉस रखें। जुबिलेंट फूड वर्क्स है कि नेगेटिव कॉल है पहला पोर्टफोलियो में, जिसमें 1350 का लक्ष्य है, 1405 का स्टॉप लॉस, क्योंकि जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं पहुंचाया। नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी बोल रही है कि इनको 41.42 करोड़ रुपए लौटाने होंगे सरकार को। बाटा खरीदारी की जा सकती है, कल ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से 11% का एडिशन था, स्टॉक में दमदार तेजी थी और लेटर हाफ में तो तेजी बढ़ गई। 1220 का लक्ष्य है, 1180 का स्टॉप लॉस। वोल्टाइम में प्रमोटर ने शेयर खरीदे हैं, 1005 के लक्ष्य के लिए खरीदे हैं, 990 का स्टॉप लॉस होगा। और आरबीएल बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक्स कल सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे और ठीक क्रेडिट पॉलिसी से पहले हो सकता है कि खरीदारी और देखने को मिले। 610 से 615 की रेंज के लिए खरीदें, 590 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और केईआई इंडस्ट्रीज रिजल्ट्स इंपैक्ट 382 का लक्ष्य, 365 का स्टॉप लॉस, खरीद सकते हैं। देख रहे हैं फास्ट मनी, 10 स्टॉक्स अभी तक हमने आपको बताए हैं, जो बाकी बचे 10 स्टॉक्स हैं उनकी ओर फोकस करते हैं। मेरे इसमें जो अगला नाम है वो है आईआरबी इंफ्रा का, लेकिन इसमें बिकवाली करने की राय है। देखिए कल बाजार बंद होने के जस्ट बाद इसके नंबर्स आए थे। ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखें रजत, तो 207 करोड़ के मुकाबले 220 करोड़ रुपए का मुनाफा इस कंपनी ने पोस्ट किया है। आय 1300 करोड़ के बढ़कर 1790 करोड़ रुपए की आय है। लेकिन अगर आप डिटेल्स देखिए तो इस कंपनी की जो अन्य आय है वो 46.5 करोड़ रुपए की रही है। तो अगर आप अन्य आय को एडजस्ट करके देखें तो मुनाफे में आपको गिरावट नजर आएगी। कल वैसे भी अगर आप देखें नंबर्स आने से पहले स्टॉक काफी वीक था, तो बाजार कहीं ना कहीं एंटीसिपेट कर रहा था कि नंबर्स में ज्यादा अच्छे ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। खास तौर पे जिस तरह से आय में ग्रोथ हुई है उतना मुनाफे में ग्रोथ नहीं हुई है और उसमें भी अन्य आय का सपोर्ट है। तो उस लिहाज से हो सकता है कि कल की कमजोरी आज फिर से स्टॉक में गहराती हुई दिखे। 132 का टारगेट मैंने इसीलिए दिया है, 142 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और एक एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस प्ले है भारत फाइनेंशियल, स्टॉक पर जरूर नजर रखिए। दरअसल इस कंपनी ने जो 7वीं जो ट्रांजैक्शन है वो सिक्योरिटाइजेशन की वो पूरी करी है 751 करोड़ रुपए की। अगर आप पूरे साल की बातचीत करें FY19 की, तो करीब 5,500 करोड़ रुपए के जो सिक्योरिटाइजेशन के ट्रांजैक्शंस हैं वो इस कंपनी ने पूरे कर लिए हैं। वैसे भी हाल फिलहाल अगर आप देखें करेक्शन हो चुका है काफी अच्छा स्टॉक में। अब जिस तरह की खबर आई है, न्यूज फ्लो है आज के लिए, तो इनफैक्ट थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। 960 रुपए का लक्ष्य होगा, 930 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। एक स्टॉक है सद्भाव इंजीनियरिंग, इस पर भी फोकस करना होगा क्योंकि प्रमोटर ने गिरवी रखे जो शेयर्स थे 1.94% स्टेक उसको छुड़वाया है। एक अच्छी खबर है, 205 के लक्ष्य के लिए इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, लेकिन 192 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। और शुगर स्टॉक्स एक्टिव रह सकते हैं। बलरामपुर चीनी के नतीजों के बाद आप धामपुर पर नजर रखें, 97% बढ़ा है बलरामपुर चीनी का मुनाफा, 120 करोड़ की फिगर पोस्ट हुई है। बलरामपुर चीनी की जो एबिटा है यानी कि कामकाजी मुनाफा, उसमें भी 46% का जंप देखने को मिला है। धामपुर शुगर आज के लिए टारगेट 170 से 172 की रेंज और 163 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला शेयर जो मेल लिस्ट में वो है ट्राइजिन टेक का, स्टॉक में नजर रखिए। देखिए आज इस कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं और नंबर से पहले हो सकता है कि स्टॉक में जबरदस्त एक्शन बनता हो। देखिए नंबर्स में अच्छे नंबर्स रहने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि आप इसके बीती तिमाही के नंबर्स देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो मुनाफा 2 गुना बढ़ा था, ईपीएस में 2 गुना के आसपास की बढ़त हुई थी। और इस बार भी हो सकता है कि नंबर्स काफी स्ट्रांग देखने को मिले। और अभी तक अगर आप देखें नंबर से रिलेटेड कोई भी एक्शन इस स्टॉक में नहीं देखने को मिला है, तो हो सकता है नंबर से पहले ही इस स्टॉक में एक्शन काफी स्ट्रांग देखने को मिले। मैंने 78 रुपए के आसपास का टारगेट दिया है। अगर आपको रिजल्ट से पहले भी ये लेवल दिखे तो अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं, लेकिन 70 रुपए 50 पैसे ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे स्टॉक में जरूर स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलना है आज के लिए। अगला जो स्टॉक है वो है सोलारा एक्टिव का, एक फार्मा नेम है जहां पे आप नजर रख के चल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जब भी कोई भी अच्छी खबर आती है तो स्टॉक में जो एक्शन है वो काफी जबरदस्त देखने को मिलता है, काफी स्विफ्ट मूवमेंट स्टॉक में आता है। और आज दरअसल खबरें ऐसी हैं कि टीपीजी ग्रोथ एक फंड है जो कि इस कंपनी में करीब $30 मिलियन यानी कि $3 करोड़ के आसपास का निवेश कर सकता है, ऐसा अखबारों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है। तो इस न्यूज फ्लो के आधार पर अगर स्टॉक में एक्शन रहा तो 390 ये ऑन द हायर साइड जो टारगेट प्राइस है वो देखने को मिल सकते हैं, जहां आप अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं। लेकिन 375 ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पर स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मवाना शुगर स्टॉक पे भी नजर रखी जा सकती है। शुगर पैक इनफैक्ट एक्टिव हो जाएगा क्योंकि बलरामपुर चीनी से कोई इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं थे, लेकिन फिर भी इनका कामकाजी मुनाफा 46% जो बढ़ा है वो इंपैक्ट डाल देगा रेस्ट ऑफ द शुगर स्टॉक्स पे। तो मवाना पे भी अच्छे बढ़े हैं मार्जिन, हाँ मार्जिन में भी 10.9% 17% के मार्जिन, ठीक है। तो मवाना शुगर आज के लिए अगर ट्रेड करते हैं तो 43-42 के रेंज पे आप प्ले करें। 38.5 ये एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। डर लगा कि बलरामपुर चीनी से ज्यादा कभी बाकी स्टॉक्स में चल जाएंगे क्योंकि आप जितने भी स्टॉक्स बता रहे हैं छोटे टिकट साइज वाले हैं, तो यहाँ पे ट्रेडर्स का जो रुझान है वो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। तो
यहाँ पे हो सकता है ये कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म ना कर जाए बलरामपुर चीनी को। चलिए, तो ये छोटे जो चीनी सारी छोटी चीनी कंपनियां हैं, जब चढ़ती हैं तो सिर्फ न्यूज़ के बलबूते चलती हैं, और आज न्यूज़ तो बलरामपुर चीनी ने प्रोवाइड कर दिया। तो बवाना, धामपुर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो रडार पर रहने चाहिए। इसके अलावा एक स्टॉक है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। कल बजाज ग्रुप के शेयर्स में खरीदारी देखने को मिल रही थी। शेयर में आखिरी घंटे में अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले। दिन के उच्चतम स्तर की क्लोजिंग थी 487, ये आज के दिन का एक टारगेट रहेगा, और 470 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें भी तेजी बनाई जा सकती है। चलिए, अब आखिरी शेयर की बात करते हैं जो सुपरहिट शेयर है आज के लिए, वो है एबी फैशन का, जिस पे आप नजर रख के चल सकते हैं। देखिए, सीएलएसए ने इस कंपनी का जो लक्ष्य है उसे बढ़ा दिया है। पहले लक्ष्य 240 था, उसे बढ़ाकर अब 265 रुपए कर दिया है। खरीदारी की राय अब भी बरकरार है, और ये ट्रिगर दरअसल इसलिए है रजत, एक तो हाल फिलहाल स्टॉक करेक्ट हो चुका है हाई लेवल से, और दूसरी बात, जब सीएलएसए ने पहले इसका लक्ष्य बढ़ाया था, आई थिंक 220 से बढ़ाकर 240 रुपए किया था, और उस समय बहुत जबरदस्त एक्शन इस स्टॉक पे देखने को मिला था। और आज फिर से जिस तरह के नंबर से कंपनी रिपोर्ट कर रही है, खासतौर पे आय ग्रोथ काफी मजबूत देखने को मिली, और पैंटालून की जो SSS ग्रोथ और जो मार्जिन है उसमें बढ़ोतरी का ट्रेंड जारी है, ऐसा सीएलएसए बोल रहा है अपनी रिपोर्ट में। तो जिस तरह के रीजन साइट किए जा रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि कारोबार काफी मजबूत चल रहा है। और दूसरी बार, अगर पिछले 2 या 3 महीने के कार्यकाल में ही अगर आप देखिए, जो अगर सीएलएसए की ओर से दूसरा अपग्रेड टारगेट प्राइस में आता है, तो अपने आप में दर्शाता है कि स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है स्टॉक को लेके। और सबसे अच्छी बात है कि स्टॉक करेक्ट हो चुका है हाल फिलहाल। आज के लिए मुझे लगता है कि 225 रुपए तक की चाल आसानी से स्टॉक में देखने को मिलेगी। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए 205 रुपए का, एबी फैशन को प्लस करके चल सकते हैं। ये पॉकेट भी एक्टिव हुआ है। इनफैक्ट ये डीमार्ट के स्टॉक में कल लेटर हाफ में बाइंग स्टॉक देखने हुई थी। फ्यूचर रिटेल जो आपने ऑलरेडी बता दिया, उसमें तो कल दमदार एक्शन था ही, और वहाँ पे भी सीएलएसए ने अपना लक्ष्य बढ़ाया ऊपर की ओर। किसमें? डीमार्ट में, फ्यूचर रिटेल में, राइट। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप अपने रेडार पर रख सकते हैं। लेकिन एक स्टॉक है वेंकीज, ये स्टॉक पलट रहा है। पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि डेटा पॉजिटिव निकल रहा है, बहुत ज़्यादा करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुकी है। अब वैल्यूएशन इन स्तरों पर थोड़ी आकर्षक नजर आ रही है इन्वेस्टर्स को, तो फिर से वो इस स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं, और हो सकता है कि कल की तेजी को और कंटिन्यू करे। आज के लिए हालांकि 2550 के लक्ष्य के लिए इसमें प्ले करें, और 2420 ये एक स्टॉप लॉस लगाकर वेंकीज पे बेट लगा सकते हैं। चलिए, आप जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए थे। मैंने शुरुआत करी फ्यूचर रिटेल के साथ। नंबर स्ट्रांग है, वारंट जारी किए जाएंगे प्रमोटर को, और उसके साथ साथ सीएलएसए ने लक्ष्य बढ़ा दिया है। 455 का टारगेट लेके यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। एनआरबी बेरिंग के नंबर भी काफी स्ट्रांग आए हैं, 195 का टारगेट लेके यहाँ पे खरीदारी करें। बलरामपुर चीनी मुनाफा 97% बढ़ा है, मार्जिन में बड़ा सुधार हुआ है। बलरामपुर चीनी के साथ साथ बाकी चीनी स्टॉक्स भी एक्टिव रह सकते हैं। 106 रुपए का टारगेट लेके खरीदारी करें, लेकिन भारतीय एयरटेल में शॉर्ट करके चलें। मूडीज ने इनके जो बॉन्ड्स की रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया है। 298 का टारगेट लेके शॉर्ट करें। डॉक्टर रेड्डीज इंडिवियर मामला, जो सुबैक्सन को लेकर दवा का मामला था, वो यूएस की कोर्ट में हार गया है, तो इनके लिए रास्ता साफ होता हुआ दिखा है उस दवा के लॉन्च का। 2880 रुपए का टारगेट लेके इसमें खरीदारी कर सकते हैं। आईआरबी इंफ्रा, कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे, नंबर्स वीक हैं। अन्य आय का सपोर्ट है मुनाफे में, 132 का टारगेट लेके शॉर्ट करके चलें। भारत फाइनेंशियल ने एक और सिक्योरिटाइजेशन का ट्रांच पूरा किया है, 960 का टारगेट लेके खरीदारी करें। ट्राइजेंट टेक, आज नंबर्स आने वाले, नंबर्स से पहले आप खरीदारी करें, 78 रुपए का टारगेट होगा। सोलारा एक्टिव, यहाँ पे बड़े कुछ निवेशक यहाँ पे फंड इन्फ्यूज कर सकते हैं, ऐसे अखबारों के हवाले से खबर है। 390 का टारगेट लेके आप खरीदारी करो। और एबी फैशन, सीएलएसए ने टारगेट प्राइस इंक्रीज कर दिया है, 265 कर दिया। अब आज के लिए 225 तक की चाल आ सकती है, 205 का आप स्टॉप लॉस रखिए। जोरदार एक्शन में आने के बाद जुबिलेंट फूड्स में हो सकता है कि मुनाफा वसूली देखने को मिले, कि जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ने इनको दोषी करार दिया है। 41.42 करोड़ रुपए सरकार को लौटाने होंगे। जुबिलेंट फूड वर्क्स 1350 के लक्ष्य के लिए शॉर्ट करें, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा इसका पिछले कुछ दिनों में बनाए। 1405 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसको बेचें। बाटा 1220 का लक्ष्य रहेगा, 1180 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। वोल्टाइम में प्रमोटर्स ने शेयर खरीदे हैं, 1005 का लक्ष्य इस पे आज के लिए। आरबीएल बैंक और बाकी के जो निजी क्षेत्र के बैंक्स हैं वहां पर नजर रखी जा सकती है क्रेडिट पॉलिसी से पहले। 610 का अगला टारगेट है आरबीएल बैंक पे, और केईआई इंडस्ट्रीज नतीजों के दम पे आज हो सकता है कि 382 तक पहुंच जाए। 365 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा सद्भाव इंजीनियरिंग, प्रमोटर ने गिरवी पड़ा जो हिस्सेदारी थी उसमें से 2% हिस्सा करीब छुड़वाया है, 205 का लक्ष्य इस पे। धामपुर शुगर, मवाना शुगर, ट्रिगर यह है कि बलरामपुर चीनी के जो रिजल्ट्स हैं वो इंपैक्ट डाल सकते हैं रेस्ट ऑफ द चीनी कंपनियों पर भी। बजाज इलेक्ट्रिकल, कल लेटर हाफ में बाइंग थी, अब 487 का टारगेट, 470 का स्टॉप लॉस। और वेंकीज यहां पर जरूर नजर रखें, एक्शन तेज हो सकता है। 2550 का टारगेट, 2420 का एक स्टॉप लॉस स्टॉक पे लगाना होगा। चलिए, एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। फास्ट मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आज एक्शन बहुत जबरदस्त रहेगा। कल लेटर हाफ की रिकवरी, आज एमपीसी की बैठक की शुरुआत, और कई सारे नंबर्स और बहुत सारा न्यूज़ फ्लो है जिसके ऊपर आज आपको फोकस करना होगा। तो क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, शेयर बाजार लाइव में जानेंगे अनिल सिंघवी और डिम्पी काल्रा के साथ।